नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है 17 जून 2023 से जो कुंभ राशि में शनि वक्रीय हो रहे हैं और 3 नवंबर 2023 तक शनि यहाँ पे वक्रीय रहेंगे। हम जानेंगे कि शनि जो है वो अपनी वक्रीय अवस्था के अंदर हम सबके जीवन में किस तरीके से अपना प्रभाव डालेंगे, क्या कुछ हमें नया करने का अवसर देंगे, क्या कुछ हमारी परिस्थितियों में बदलाव करेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्ट रखती हैं। तो इन सब विषयों के ऊपर हमारा आज का चिंतन रहेगा। कुछ स्टोरीज के माध्यम से भी हम शनि के बारे में समझेंगे और कुछ अभी जो शनि का जो ये वक्रीय रूप हमें देखने के लिए मिलेगा उन सब का हमारे सबके अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से या फिर हमारे जो जॉडियक साइन है लग्न के हिसाब से, हम राशियों के हिसाब से हम समझेंगे कि किस तरीके से शनि जो है हम सब पर असर डालने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि शनि का जो जन्म है उसकी कहानी क्या है। तो देखिए कि जब भगवान सूर्य का विवाह जो है माता संज्ञा के साथ हुआ तो उसके बाद जो है 3 संतानें उत्पन्न हुई। एक का नाम जो था वो वैवस्वत था, एक यम थे और एक यमी यानी यमुना थी। तो ये तीनों संतानें जो हैं माता संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुई और भगवान सूर्य के द्वारा हुई। और जो संज्ञा थी वो दक्ष प्रजापति की कन्या ही थी। लेकिन सूर्य जो है उनका तेज अत्यधिक था और माता उसको सहन नहीं कर पा रही थी। तो कुछ समय के पश्चात जो है उन्होंने अपना एक क्लोन, अपना एक प्रतिरूप जो है प्रकट करा और उसको उन्होंने जो है सूर्य के साथ रखा और खुद वो अपनी संतानों को लेकर जो है वापस पृथ्वी लोक पर आ गई और यहाँ जो है वो रहने लगी। तो जो उनका क्लोन रूप था यानी उनका जो सेकंड रूप था जो देखने में उनके समान ही था, उन्हीं से जो है सूर्य और उनके ही तेज से जो है वो शनि का जन्म हुआ। तो शनि जो है उनको इसीलिए हम छाया ग्रह कहते हैं या छाया उनकी माता इसलिए कहा गया कि वो उन जो संज्ञा है उन्हीं का एक प्रतिबिंब थी, प्रतिरूप था, क्लोन था। आज भी आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में आप बहुत सारे अभी आप सुनते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं वो क्लोन बना लेते हैं, एक हूबहू आपके जैसा एक दूसरा जीव बना लेते हैं। तो हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर इस बात का जो उल्लेख है वो देखें हजारों साल पहले से ही है। अब शनि जो है उनको भी एक कार्य दिया गया, जैसे कि यम का कार्य है जो नर्क है, पाताल है, वहां पर न्याय करना, ठीक है। उसी तरीके से जो है यमुना का कार्य था। तो शनि को भी एक उत्तरदायित्व दिया गया कि वह भी जो है वो कर्म का निर्णय करें, यानी कोई भी व्यक्ति का जो कर्म है उसको उसका जो फल है वो किस तरह प्राप्त हो, यह जो है वो शनि के ही अधिकार में आया। तो अब पहले समझते हैं कि शनि का भी क्या जो है, जैसे अभी मैंने इस साल बताया आपको, पुराने वीडियोस आप इस साल के देखें कि शनि जो है अभी कुंभ राशि में आए तो उसका क्या क्या महत्व है। अब आप देखें कि अभी भी शनि कुंभ राशि में ही है और कुंभ राशि को एस्ट्रोलॉजिकली हम वायु यानी एल एलिमेंट वाली राशि बोलते हैं। वात की जैसे बॉडी में 3 एलिमेंट रहते हैं ना कि वात, पित्त और कफ, तो ये वात वाली राशि है। तो शनि का संबंध जो है वो वायु के साथ जो है सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप हनुमान जी की भी स्टोरी देखें तो आप देखें कि हनुमान जी को भी जो है वो वायु पुत्र कहा गया और वह भी जो है जब हम हनुमान जी की उपासना करते हैं तो उससे भी हमें शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो वायु का जो प्रभाव है वो शनि के साथ पॉजिटिव है। अब शनि जो है वो हमें कुंभ राशि के अंदर वक्रीय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, अब कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके फिलहाल लग्न में शनि है। शनि अगर लग्न में आते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, यानी सेल्फ डाउट, मतलब अपने आत्मचिंतन की प्रवृत्ति में ले जाते हैं। तो हमारे जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, कमजोर हो जाती है। हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब शनि वहां वक्रीय हो जाते हैं तो वो हमें जीवन की वास्तविकता के साथ हमारा परिचय कराते हैं। देखिए, हम जब तक कंफ्यूज रहते हैं तो हमारा उसका एक ही कारण है कि भय और भ्रम जो है उसके पीछे अज्ञानता रहती है। मगर यहाँ पर जब शनि वक्रीय हो जाते हैं तो उस अज्ञानता का नाश करते हैं
और हमें जीवन की जो सच्चाई है उसके साथ जो है वो जुड़ना पड़ता है। इसी तरीके से वक्रीय शनि यहाँ पर है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हमें जो है वो जरूर कर लेनी चाहिए कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो कितना यहाँ पर सही है। हार्ड वर्किंग जरूर शनि बना सकते हैं, ठीक है। फॉरेन कस्टम्स की तरफ यानी विदेशों की तरफ हमारा जो नजरिया है उसको यहाँ पर वो पॉजिटिव करते नजर आते हैं। तो वक्री होने से अभी आपके जीवन में जो कुछ स्लो हो रहा था और आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं हो रहा, इस प्रकार से नहीं हो रहा, यानी अवसर मिल भी रहा है लेकिन उसका लाभ नहीं हो रहा, तो आप इसे चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं और लग्न कुंडली से भी देख सकते हैं। तो ये अभी आपकी जो समस्या है वो थोड़ी ठीक होगी और आपको लाइफ की एक हार्ड रियलिटी समझ में आएगी, तो आप किसी भी तरीके के डाउट या कंफ्यूजन से बाहर हो पाएंगे। इसी तरीके से जो है अगर हम देखें तो शनि अभी जैसे मकर राशि के लोग हैं या मकर लग्न के जो जातक हैं उनकी कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं। दूसरे घर में अगर शनि रहते हैं ना तो हम कड़वा बोलते हैं, यानी बोलते तो सही है लेकिन वो सुनने में कठोर होता है, सच होता है उसके अंदर, और सच सुनने का सामना जो है वो हर किसी के अंदर नहीं होता। और फिर कुंडली का दूसरा घर जो है वो हमारे परिवार से, फैमिली से जुड़ा हुआ भी है, तो कई बार फैमिली के अंदर भी अगर हम कड़वा बोल देते हैं तो हमारे रिलेशंस जो हैं वो खराब यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब शनि वक्रीय हो जाने से क्या रहेगा कि थोड़ा स्लो एंड स्टेडी तो हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम पॉजिटिव कहेंगे, यानी भाग्य का साथ तो हमें मिलेगा लेकिन धीरे धीरे करके मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शनि अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही यहाँ पर रहता है, किसी प्रकार से नेगेटिव नहीं रहता। हाँ, नेगेटिव अगर रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को अकेला रहना अच्छा लग सकता है, उसको ट्रस्ट फैक्टर रह सकता है कि मैं किस पे विश्वास करूं या नहीं विश्वास करूं। अगर आपकी कुंडली के छठे घर के साथ यहाँ पे कोई संबंध यानी रोग के साथ कोई संबंध बन गया है, ठीक है, या कुंडली के दूसरे घर के जो स्वामी है उनका जैसे शनि है यहाँ पर, तो शनि का अगर किसी भी प्रकार से रोग के साथ संबंध बन गया, राहु के साथ कोई संबंध बन गया, तो आपको डेंटल इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। वृषभ राशि के साथ यहाँ पे कोई नेगेटिव रिलेशन बन गया है तो यहाँ पर आपको जो है नेगेटिव जो इश्यूज हैं वो आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पर थोड़ी समझनी तो पड़ेंगी, लेकिन पॉजिटिव है यहाँ पर। अगर आप सैटरडे संडे ग्रीन ग्रास पे चलें तो वो यहाँ पर हम जो है उसका परिणाम जो है वो शुभ देखते हैं कि आप वॉक करें। इसी तरीके से अम्ब्रेला डोनेट करें, वो यहाँ पर जो है वो बड़ा शुभ दिखाई देता है। शब्दों को धीरे से बोले, यानी स्लो वॉइस के अंदर ही जो है अपनी बात को रखें, तो भी यहाँ पर परिणाम जो है वो आपको शुभ आता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से देखें कि शनि को के दुष्प्रभाव को सूर्य रोक सकते हैं, और सायंकाल में सूर्य जो है वो नीचे यानी कि शाम का अस्त का समय होता है तो शनि के स्थान पर ही आ जाते हैं जहाँ पे शनि उच्च के होते हैं। तो सायं वंदना, सायंकाल में शनि की वंदना करना या सायंकाल में उपासना करना, पूजा पाठ करना, ये सब जो उपाय हैं वो शनि को शुभ, इसकी कुदृष्टि से बचाते हैं, तो आप इनके ऊपर जरूर ध्यान दें। इसी तरीके से हम एक और राशि की बात करते हैं यहाँ पर धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए। तो देखिए धनु राशि या धनु लग्न के लिए जो शनि है वो कुंडली के तीसरे घर में आ गए हैं। अब तीसरा घर जो है वो एफर्ट का घर है, कम्युनिकेशन स्किल्स का, इंटरेक्टिविटी का घर है, ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रेवल्स का घर है, बिजनेस से जुड़ी हुई रिलेटेड चीज़ों से जुड़ा हुआ डर है। तो यहाँ शनि का रेट्रोग्रेड होना मतलब अब आपको वो एक यूनिक अप्रोच दे सकते हैं, एक काम करने का तरीका आपका यहाँ पे बदल सकता है। हालांकि यहाँ पर शनि होने से उनकी दृष्टि कुंडली के 12वें घर पे भी रहती है, और अगर राहु के साथ संबंध हो तो आप यहाँ पे फ्री लिव ओपन सोसाइटी में रहने का आपको एटीट्यूड आएगा। आप किसी बंधन को स्वीकार करने से बचेंगे। आपको लगेगा कि मैं फॉरेन शिफ्ट हो जाऊं, फॉरेन के कल्चर को अडॉप्ट करूं, किसी पॉश एरिया में मेरा घर हो जहाँ पर मुझे एक लाइफ में लिबर्टी फील हो। तो ऐसे में अगर आपका घर बदलने का योग भी है तो काफ़ी संभावना है कि आप ऐसी जगह अपना घर लें जहाँ पर जो है आपको लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज या फिर लिबर्टी फील होती हो।
तो उस चीज़ का भी हम यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि बिजनेस में अगर नहीं चल रहा था तो आपके कुछ आइडियाज़ चेंज हो सकते हैं, आप नए तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। अब ये अगर सिबलिंग्स का भी है, तो देखिए सिबलिंग्स के मामले में शनि जो है वहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एल्डर का रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा कोल्ड कंफर्टेबल पॉइंट, यहाँ पे उदारता जो है वो शनि का गुण भी है, तो उदारता भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। उपाय मैंने आपको जो बताए ये सब आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे, इनसे आपको लाभ होगा। इसी तरीके से देखें तो शनि जो है अगर आपकी कुंडली के चौथे घर में आ जाते हैं, यानी आप वृश्चिक लग्न से जुड़े हुए हैं या फिर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, तो फिर आप घर के अंदर देखें शनि का वक्री होना शनि के लिए ये बहुत अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि चौथा घर का जो नेचुरल कारक है वो चंद्रमा है, वाटर एलिमेंट है, और शनि एयर एलिमेंट से वायु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये शनि के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सहनशीलता जरूर दिखाई देती है। तो अगर शनि यहाँ पर वक्रीय हैं तो फिर काफी कुछ घर से यानी प्रॉपर्टी से जुड़े जो विवाद हैं उनको हल करा सकते हैं, क्योंकि अब जैसे मैंने बोला कि रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि एक नए अप्रोच को यूज करना। ठीक है, शनि बहुत डिले का कारक माने जाते हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड होते हैं तो नई अप्रोचेस आती हैं, यानी नई नई चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा बर्डन लेके काम करते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं जिसमें हमें कुछ सेल्फ एफर्ट कर लेने चाहिए, मगर हम सोचते हैं कि मैं अपना काम तो करूंगा मगर दूसरे का क्यों करूं। तो रेट्रोग्रेड होने पर यह हो सकता है कि आप घर से जुड़े विवादों में खुद से निर्णय लें, दूसरों की भी जो काम है वो भी खुद से करें और इस विवाद से बाहर आए। हाँ, यदि आपकी माता वृद्ध हैं तो आपको जरूर उनकी सेवा कर लेनी चाहिए, उनसे जुड़ी चिंताएं जो हैं वो यहाँ पर थोड़ी नजर आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुंडली के छठे घर के साथ भी संबंध किसी प्रकार से बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, या फिर जैसे वहाँ वृषभ राशि है तो पैसे के फ्लो से जुड़े वे कुछ मैटर्स आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं, उसका जरूर आप ध्यान रखें। ओरल जो इश्यूज हैं उससे जुड़ा हुआ आप ध्यान रखें, तो वो सब यहाँ पर जो है वो नजर आते हैं। देखिए वक्रीय शनि जो है उनका एक प्रभाव हम जानते हैं कि जो भगवान गणेश को हम का जो उनका जो भगवान शिव ने आपने देखा कि उनका जो उनकी गर्दन का भेदन करा वो शनि की वक्रीय दृष्टि थी। तो शनि की वक्रीय दृष्टि एक अचानक से चेंज करती है, लेकिन उसका लाभ भी है। आप देखें कि गणेश जी को उसके बाद जो है वो गजमुख की प्राप्ति तो हुई, लेकिन कितनी बड़ी ख्याति भी प्राप्त हुई। कई बार शनि जो है ना वो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदल ही नहीं रहा, बरसों से हम एक चिंता में घिरे रहते हैं और ये प्रार्थना करते रहते हैं कि कब भगवान हमारी सुनेंगे। तो जब शनि वक्रीय हैं और वो आपके जिस घर में जिस कारक ग्रह के साथ बैठ गए हैं, तो आप समझ जाएं कि शनि जो हैं वो अब ये संकेत दे रहे हैं कि भगवान आपकी सुनने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई विशेष उस चीज से जुड़ी हुई चीज प्राप्त होने वाली है, या ख्याति प्राप्त होने वाली है, या उस समस्या का निदान होने वाला है। ठीक है, पांचवा घर समझते हैं। पांचवा घर देखें कुंडली में जो है वो संतान से जुड़ा रहता है। जो आप सभी तुला लग्न के जातक हैं या जिनका चंद्रमा तुला लग्न में है, उनके पांचवें घर में अब शनि का वक्रीय गोचर है। तो वक्रीय गोचर अगर पांचवें घर में है और पांचवा घर जो है वो संतान से जुड़ा हुआ है, हमारे नेम फेम से जुड़ा हुआ है। अगर हम कोई पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़े हैं या किसी स्टेटस की तरफ हमारी फोकस थी और हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि पांचवा घर जितना अच्छा होगा उतनी ही संतान अच्छी होगी, उतना ही आपका नेम फेम होगा। अब सामान्यतः यहाँ पर शनि जो है वो एक डल पॉइंट की तरह काम करता है, यानी कि संतान के जीवन में कुछ ना कुछ जो है वो स्लो चलता रहता है, या संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, संतान होने में समस्याएं, ये सब हमें दिखाई देती है। उसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या रहे कि मैं बहुत अच्छी एबिलिटीज़ रखता हूँ लेकिन मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, मेरी कोई पहचान नहीं है। तो ये भी शनि का प्रभाव यहाँ पर कई बार रहता है। और शनि की यहाँ पे जो दृष्टि है वो क्योंकि हमारे कुंडली के सातवें घर में रहती है, तो विवाह से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लो मूव में चलती रहती हैं।
मगर रेट्रोग्रेड होने पर, जैसे मैंने आपको बोला कि रेट्रोग्रेड की जो पोजीशन है, यहाँ मैंने आपको इसमें ऊपर दिखा भी रखा है। आप देखें तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें शनि चल रहे हैं, उसके बाद वो रेट्रोग्रेड होते हैं और बाद में फिर डायरेक्ट हो जाते हैं। तो रेट्रोग्रेड होने पर शनि का जो स्किल है वो बदल जाता है, यानी उसमें एक डिफरेंट अप्रोच आ जाती है। तो अब यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट आपको ये 17 जून से और 3 नवंबर तक मिलता है, जिसमें आपको आप अपने स्किल्स को अच्छी तरीके से सेल ऑफ कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं, दूसरे को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। तो आप जो है जरूर ऐसे एफर्ट करें कि लोग आपको इस चीज़ के लिए पहचानें। कई बार हम पब्लिक डीलिंग में होते हैं, पब्लिक डीलिंग में आपका जो करिश्मा है होना बड़ा ज़रूरी है, आपकी पहचान होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर लोग आपको नहीं जानते, नहीं समझते या नहीं रिकॉग्नाइज करते या आपको आपको वैल्यू नहीं देते, तो आप बहुत अच्छा पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप किसी पब्लिक फोरम को एड्रेस करते हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, तो जहाँ भी आपको एक पब्लिक डोमेन में रहना होता है, वहाँ पर आपका 5th हाउस का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। तो रेट्रोग्रेड शनि आपको इस तरीके का बहुत अच्छा अप्रोच जो है वो यहाँ पर देते हैं, ठीक है। देखिए, शनि अगर सामान्यता भी यहाँ पर होते हैं तो कई बार या तो संतान बड़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है, और या फिर बहुत डिले के बाद होती है, क्योंकि शनि जो है वो या तो बड़ा क्विक रिएक्ट करते हैं और या बड़ा लेट रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर शनि होना जो है वो इस तरीके की चीज़ है, और रेट्रोग्रेड होने पर जो है उनकी ये एक्टिविटी थोड़ी और फास्ट हो सकती है। अचानक से जो है वो सरप्राइज जो है देने का जो एलिमेंट रहता है वो शनि का यहाँ पर रह सकता है। तो आपको जरूर समझना होगा कि आपके बच्चों के लाइफ में, आपके अपने पब्लिक स्टेटस की लाइफ में, अगर आपको स्किल से रिलेटेड कोई टैलेंट या किसी एजुकेशन के पार्ट पर जिसमें स्किल डेवलपमेंट का रोल था, वहाँ कोई एडमिशन लेना चाहते थे, तो अब शनि आपको वहाँ पर ट्रिकी जो है वो तरीके से उसमें एंट्री करा सकते हैं। उपाय मैंने जैसे आपको दिए हैं वो सब उपाय यहाँ पर आप जरूर करें, उससे आपको फायदा होगा। इसी तरीके से देखें तो अगर आप कन्या राशि से जुड़े हैं, कन्या लग्न से जुड़े हैं, तो अब शनि आपकी कुंडली के 6ठे घर में आ गए, यानी रोग ऋण और शत्रु के घर में आ गए, हाउस ऑफ कंपटीशन के घर में आ गए, या फिर ऐसा कुछ जहां पर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता हो तो उससे जुड़ गए। तो अगर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स थे वो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहे थे, तो अभी वो बड़े फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पूरे हो सकते हैं। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था जिसमें सरकारी एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी, तो वो डेट्स जो हैं अब आपको जरूर नोटिस कर लेनी चाहिए। अगर उनका संबंध आपकी कुंडली के शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो फिर ये आपको एक अच्छा परिणाम भी यहाँ पर जो है वो देता हुआ नजर आता है। चाहे वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, अगर आप कोई टेंडर फिल करते हैं, या फिर शनि यहाँ पे सोशल वर्कर का कार्य भी अच्छा सा करते हैं। देखें, 6ठा घर तो जो है वो सबॉर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब सबॉर्डिनेट्स के घर में खुद का रेट्रोग्रेड शनि होने का मतलब क्या है कि मैं अपने काम के लिए वेट नहीं करूंगा। मुझे अगर अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को पूरा करके भी आगे बढ़ना होगा तो हम करेंगे। कई बार सरकार में बहुत सारी फाइलें अटकी रहती हैं कि फलाने बाबू छुट्टी पे हैं और दूसरे बाबू उनका काम नहीं करना चाहते। तो यहाँ शनि रेट्रोग्रेड हो तो हो सकता है कि वो दूसरा बाबू जो है वो छुट्टी वाले बाबू का भी काम कर दे और आपको जल्दी से यहाँ पर आगे जो है आपके काम को करे, ठीक है। इसी तरीके से जॉब में प्रमोशन अगर बड़े सालों से पेंडिंग थी कि भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो वो प्रमोशन अब आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। ये एक चीज़ है, क्योंकि ये हार्ड वर्क और स्ट्रगल से रिजल्ट देने वाला घर है। 6ठा घर जॉब को जो हम जीवन में कर रहे होते हैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, तो शनि कर्म स्थान के कारक हैं। अब यहाँ वक्री होने पर वो आपको एक अच्छी पहचान दे सकते हैं। हेल्थ के पार्ट पर भी अगर आपको कोई पुराने डिजीज थे जिनसे आप सालों से परेशान थे, तो उससे भी अब आपको एक निवारण मिल सकता है कि आप उस डिजीज को बहुत जल्दी क्योर कर लें। तो उसके लिए करें जरूर कुछ यहाँ पर, तो वो एक अच्छा परिणाम आप यहाँ पर आता है। और शनि के उपाय मैंने आपको बताया कि घास पे चलना बड़ा अच्छा है। शनि जो है वो अब कोर्ट से जुड़े हुए मैटर्स हैं, तो आपको हाईली डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए। नीची आवाज़ में एक आदर का भाव अगर शनि के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जितना आप आदर का भाव रखते हैं शनि उतने जल्दी प्रसन्न रहते हैं। अभी जो है रेनी सीजन आने वाला है, तो आप अम्ब्रेला किसी को डोनेट कर सकते हैं,
वो यहाँ पर बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है वो यहाँ दे सकते हैं। तो शनि के यही ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कुंडली का 7वां घर जो है, अगर आप सिंह राशि से जुड़े हैं, लियो असेंडेंट है, मून इन लियो है, तो शनि का जो ये रेट्रोग्रेड ट्रांसिट है जो अभी 17 जून से 3 नवंबर के बीच में है, ये कुंडली के 7वें घर में आपके पास आएगा। अब 7वां घर हमारे जो है अब पत्नी के घर का स्थान हम इसे कहते हैं, पार्टनर्स के घर का स्थान हमें बोलते हैं। अगर पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे और कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, या पार्टनर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम चले जा रही थी और वो सॉल्व नहीं हो रही थी, ठीक है, तो वो यहाँ पर अब पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि कुंभ राशि है, कुंभ राशि मैंने आपको बताया कि एयर एलिमेंट रहता है और शनि का एयर एलिमेंट के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, तो वहाँ पर वो बड़ा फास्ट काम करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं। और एक तरीके से जो है शनि यहाँ पर तुला राशि या मूल अगर हम देखें तो उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, आपकी पर्सनल फिजिकल जो इंटीमेसी है, जो अपने आपके 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 स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, तो ये आपकी उस बेडरूम लाइफ को भी काफ़ी रोमांटिक और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो शनि जो है, देखिए, शनि को विरक्ति का कारक कहा भी गया, लेकिन शनि कर्मयोगी भी है और भोगी भी है। तो यहाँ पर दोनों रिजल्ट है। अगर शनि बैड इन्फ्लुएंस रखते हैं और कुंडली के 7वें घर में शनि है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत भोगी हो सकता है, उसकी काम वासना की कभी पूर्ति संभव नहीं है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से वो गुरु के साथ जुड़े हैं या कुछ और ऐसे विरक्ति के कारकों से जुड़े हैं, तो फिर उसके विवाह में बड़ी समस्या आती है। मैंने अपने जीवन में कई सारी कुंडलियों को देखते हुए देखा कि शनि केतु का संबंध जो है वो पुरुषों की कुंडलियों में जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, और शनि राहु का संबंध जो है वो स्त्रियों की कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब इनका संबंध अगर शुक्र या मंगल के साथ भी हो तो विवाह नहीं होते, या बड़े दिनों के बाद विवाह होता है, या कुल मिलाकर विवाहित जीवन अपूर्णता की तरफ ही रहता है। तो ये जो घर है, यहाँ पर शनि स्व राशि होकर रेट्रोग्रेड होकर एक पॉजिटिव मूव देते हैं, आपके मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा करते हैं, आपके पार्टनरशिप के रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ज़रूर आप इस समय का लाभ उठाएं और अपने रिलेशनशिप को जो है इम्प्रूव करें। दूसरी तरफ जैसे ये वेस्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको वेस्ट साइड में अगर आप जाना चाहते थे, घर चेंज करना चाहते थे, बिजनेस में कुछ चेंज करना चाहते थे, तो आपको टूवर्ड वेस्ट मूव कर सकता है। अभी रिसेंट में ये एक अलग बात है कि हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो हैं लगभग शनि के इसी वेस्टर्न मूव में फॉरेन की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, वेस्ट की तरफ जाना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, लाभप्रद दिखाई देता है। तो शायद मोदी जी को भी किसी ने ये बात बता दी है और वो भी वेस्ट की तरफ जो है कुछ ना कुछ फायदे के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप देखें कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो अपने आप अपनी चीज़ों को प्लान कर लेता है और चीज़ें वैसी होती हैं। और मैंने आपको बताया कि शनि और सूरज दोनों ही शासन से जुड़े रहते हैं, तो शासन यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस ले सकते हैं। आप ऐसी बहुत सारे डिसीजन सुन सकते हैं जो बरसों से पेंडिंग चल रहे हों और आपको लगे कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी इन सब चीज़ों पर डिसीजंस नहीं देती, या कोर्ट इन मामलों में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं करती। तो अब ये जो आपको 17 जून से और 3 नवंबर तक का समय दिखाई देगा, वहाँ पर आपको आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में बड़ी तेजी आती दिखाई देगी। किसी तरीके के पुराने कानूनों के अंदर बदलाव बड़ी तेजी से दिखाई देगा। चलिए वापस आगे बात करते हैं कि अगर आपका जो जन्म है वो कैंसर असेंडेंट है, चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का है, तो फिर आपके लिए शनि अब कुंडली के अष्टम घर में आ जाते हैं। अष्टम घर जो है वो रिसर्च से जुड़ा है, इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे जुड़ा हुआ ये घर हमें दिखाई देता है। तो यूजुअली क्या रहता है कि अगर शनि यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में रहते हैं, तो आपके ऊपर फैमिली के ऑब्लिगेशंस, बर्डन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम जीवन में बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन फैमिली बर्डन्स की वजह से कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ चैलेंजेस यहाँ पर जो है वो रहते हैं। मगर अभी रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो है आप उन बर्डन से बाहर आ पाएंगे, आपको कुछ मेटीरियलिस्टिक गेन होने की संभावना जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं,
देखिए, आठवां घर जो है वो बहुत बढ़िया घर नहीं है, क्योंकि वो वृश्चिक राशि से जुड़ा ज्यादा माना जाता है। फिर से उसके अंदर मंगल और चंद्रमा और पानी से जुड़ा हुआ रहता है, और शनि तो बड़े ही न्याय प्रिय, शांत और संतुष्ट ग्रह हैं। तो शनि के लिए यहाँ पर कंफर्ट नहीं है। लेकिन रेट्रोग्रेड होने से क्या है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपके जीवन में जो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद हैं, उनको हल कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है, यानी आपके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव दिखाई देता है, और आप किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, या फिर आपको लगता है कि खुद से आपको लगता है कि मुझे कुछ प्रेत आत्माओं से मेरा कुछ संबंध बन जाता है, या मुझ पे बड़ी नेगेटिविटी है, या किसी ने मुझ पे कुछ करा रखा है, तो अब यहाँ पर आपको शनि से जुड़े उपाय कर लेने चाहिए। आपको बड़ या पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, काले तिल और दूध जो है वो पीपल के पेड़ पे चढ़ा लेना चाहिए। हो सके तो अपने पितरों से जुड़े हुए पूजन अर्चन जरूर कर लेने चाहिए। गंगा में या पवित्र नदियों में स्नान कर लेना चाहिए। तो आप ऐसी पुरानी चीज़ों से बाहर आते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। तो ये जरूर आप यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि शनि जो है वो पितृ सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। जो पूर्वजों की से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, उनसे भी यहाँ पर जो है शनि का जो संबंध है वो काफी कुछ जो है वो बना हुआ रहता है। तो ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज है तो उससे आप बाहर आ सकते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई शनि की दशा, अगर महादशा अंतरदशा जो है वो शनि की लगी हुई है, तो फिर आप समझ ही जाएं कि अब जो पुरानी समस्याएं हैं उनके घटने का जो समय है वो आ गया है, और उससे बाहर आने का समय है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगर आपका संबंध जो है वो मिथुन राशि से है, मिथुन लग्न से है, चंद्रमा मिथुन राशि के हैं, तो शनि आपके धर्म के स्थान पर आ गए, यानी कुंडली के भाग्य के स्थान पर आ गए। अब भाग्य में बैठा शनि कई बार दुष्परिणाम देता है। ठीक है, कई बार जो है हमारा भाग्य में बाधा का काम करता है। ठीक है, जो लाभ है उसमें से कई बार परेशानी आती है। या फिर बहुत सारे साधु सन्यासियों को भी आप देखें तो वो विरक्ति वाली भावना उनके अंदर रहती है, तो ऐसे लोग जो है साधु सन्यासी भी बन जाते हैं, क्योंकि ये धर्म स्थान है। अब शनि यहाँ पर अगर धर्म स्थान में विरक्ति का भाव रखता है, तो ऐसे लोग जो है वो घर छोड़ के कहीं अपना दूर जो है लंबी लंबी धार्मिक यात्राओं पे चले जाते हैं। तो आप देखें साधुओं को, तो ये शनि के लिए बहुत अच्छा स्थान नहीं है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी कट्टरवाद या उग्रवाद देखते हैं धर्म की। ठीक है, जो लोग धर्म में उदारता नहीं रखते, किसी तरीके के कम्युनल राइट्स को करने की तरफ चले जाते हैं कि साहब ये मेरे धर्म के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है तो मैं सहूंगा नहीं। ठीक है, तो जो धार्मिक उत्तेजना है वो भी यहाँ पर कई बार जो है वो शनि की प्रवृत्ति से जो है यहाँ पर आ जाती है। तो हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसी ऐसी धार्मिक उत्तेजना का किसी प्रकार से हिस्सा ना बने। देखिए, शनि यहाँ पर होंगे तो पिता के साथ संबंध अच्छे होने मुश्किल है। पिता के जीवन के लिए वो एक विषमता का कारण है। जो घर के सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी मिस हैपनिंग्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। पास्ट लाइफ कर्मा का रिलेशन भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है आपके कुंडली के छठे घर में आ जाते हैं, जहाँ रोग ऋण शत्रु हैं। तो गए जन्म के किए कर्मों को भोगने का भी ये रहता है। लेकिन शनि वक्री होने से क्या होगा कि अब वो जो पास्ट लाइफ कार्मिक डेट है, समझे कि वो चुकाने का सब पूरा होने का समय आ गया। आप उस ऋण से मुक्त होने वाले हैं, ये इसका एक निर्णय है। तो अगर आपके जीवन में इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं तो आपको अब पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसी परेशानियां बरसों से चल रही थी, ठीक है, जो पिता से जुड़ी थी, परिवार के वृद्धों से जुड़ी थी, या किसी धार्मिक उन्माद से या कट्टरवाद से जुड़ी हुई थी। ठीक है, या फिर बैड लक चल रहा था, जिसे कहते हैं कि मेरा तो भाग्य ही नहीं जाग रहा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मगर कुछ ना कुछ अशुभ अगर आपके जीवन में चल रहा था, तो वो अब यहाँ पर जो है वो बदलने वाला है, क्योंकि अब शनि जो है वो वक्री है और आपको इन सब चीज़ों से बाहर ला सकते हैं। देखिए, मैं एक स्टोरी इसमें और सुनाता हूँ कि एक बार माता लक्ष्मी ने शनि से कहा कि भाई तुम्हें लोगों से समस्या क्या है। मैं जो है किसी को कुछ देने का काम करती हूँ और तुम लेने का काम करते हो। तो उनके बीच में एक विवाद हो गया। ठीक है, तो माता तो शनि ने कहा कि देखिए कि मुझे गए जन्म के कर्मों का भी निर्णय करना पड़ता है, तो मैं उसकी वजह से ही लोगों को कर्म भोग देता हूँ। और आप जो लोगों को चीज़ें देना चाहती हैं, या तो वो उनको लाभ नहीं ले पाते या नहीं ले पाते। ठीक है,
तो उसका कारण ही यही है। तो माता लक्ष्मी जो है वो उनके इन तर्कों से ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं हुई, और उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को देखा जो बहुत ही विषम परिस्थिति में जीवन जी रहा था। तो जैसे ही माता लक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा हुई, तो उसका एक अच्छा विवाह भी हुआ, उसकी संतानें भी हुई, उसका घर में काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई, एक मतलब जीवन का जो उत्कर्ष है उसे प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद जब शनि की उस पर दृष्टि पड़ी, तो सब कुछ वैसा ही हो गया। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जो संतान है वो कहीं घर छोड़ के चली गई, उसके बाद उसका व्यापार भी नष्ट हो गया और वो वापस पुरानी अवस्था में चला गया। अब ये विवाद जो है वो भगवान विष्णु के पास गया, और दोनों ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप क्या कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने बड़ी सरलता से कहा कि देखो, लक्ष्मी जो है जब तुम आ रही थी तो वो अच्छी लग रही थी, और शनि जब तुम जा रहे थे तो वो अच्छे लगते हैं। तो यही हमारे जीवन में भी है कि शनि जब जा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और लक्ष्मी जब आ रही होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो शनि अब वक्रीय हैं यहाँ पर और स्वराशि हैं, और 30 वर्ष के बाद वो अपनी इस राशि में आते हैं। तो अब, और ये लाभ की राशि है, देखिए ये कुंभ राशि है तो लाभ की राशि है। तो अब आपके जीवन में लाभ आने की जो संभावनाएं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। और या फिर अगर आपने किसी तरीके के अन्याय का समर्थन कर रखा था, और किसी तरीके के ऐसे दुष्कर्मों में आप लिप्त थे जिनको आप नहीं त्याग पा रहे थे, तो फिर आप समझें कि अब लक्ष्मी के जाने का समय आ गया है, ठीक है। तो अपने कर्मों का स्वयं निर्णय लें, भगवान शिव की उपासना करें, माता काली की उपासना करें, ठीक है, क्योंकि वह भी बहुत सारे कष्टों का हरण करती है। संध्याकालीन पूजाएं जरूर करें, ठीक है। जिन लोगों को आप जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं वो करें। वर्षा ऋतु आ रही है तो आप इसमें जो अम्ब्रेला का, छाता का दान करें। नीची आवाज में सरलता के साथ लोगों के साथ बात करें, तो यह सब शनि के परिणामों को शुभ करता है। और अपने गए जन्म के कर्मों का प्रायश्चित जरूर करें। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अब हम और आगे चल सकते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए या फिर टॉरस असेंडेंट्स के लिए देखें, तो शनि अब उनके कर्म स्थान में आ गए। 11वां कुंभ राशि उनके कर्म स्थान की राशि है, और 11वीं राशि यानी कर्म स्थान के तो कारक भी हैं। शनि तो कर्म के ही स्वामी हैं। जो कुछ हम जीवन में करना चाहते हैं या करने का हमारे को सामर्थ्य प्राप्त होता है, वो शनि से ही प्राप्त होता है। तो शनि यहाँ पर योगी, ऐसे व्यक्ति बड़े कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए आप देखिए उनका शनि कर्म स्थान के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखता है। इसी तरीके से जो बड़ी अच्छी मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की ऊंची पोस्ट पे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए फैसले होते हैं, तो वहां पर, या फिर जो बड़े बड़े पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आगे आके काम करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए शनि जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं। और यानी आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात कर सकती है, ठीक है। जो हमारे ग्राउंड लेवल के वर्कर्स रहते हैं, यानी सैनिटरी वर्कर्स रहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा यहाँ पर गवर्नमेंट भी जो है अपना टेक ले सकती हैं। अगर आपको कर्म स्थान पे प्रमोशन नहीं मिल रहा था या कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही थी, तो वो यहाँ पर आपको जो है वो निकती है। एक बैलेंस्ड अप्रोच आती है। कई बार क्या रहता है कि हमारे बिजनेस में हमारी कोई बैलेंस्ड अप्रोच नहीं रहती, तो यहाँ शनि अब आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देंगे। आपको सिखाएंगे कि आपको अपने कर्म स्थान पर रह के कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है वो शनि का नजर आता है। इसी तरीके से अगर हम और आगे चलें और देखें तो मेष राशि वालों के लिए शनि अब लाभ के घर में है, कुंभ राशि में है, वक्रीय अवस्था में। चाहे आपका, आप चंद्र के हिसाब से भी देख सकते हैं, चंद्रमा आपका कुंभ राशि का है या लग्न आपका कुंभ राशि का है, तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे पैसे से जुड़ा जो डिले है वो अब खत्म हो सकता है। फाइनेंशियल गेन्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपकी कोई पुरानी फ्रस्ट्रेशन थी माइंड में, क्योंकि शनि यहाँ पर से जो है वो लग्न को देखते हैं तो फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं, अरे मेरा काम ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे ये पैसे कहाँ रुक गए, मैंने इन्वेस्ट करा तो मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा। तो अब शनि यहाँ पर आना और स्वराशि आना और वक्री होना आपको एक वेल्थ योग देता है। अगर उसका संबंध सूर्य के साथ मिल जाता है, कुंडली के दूसरे घर के साथ जुड़ जाता है, भाग्य के साथ जुड़ जाता है, या फिर आपकी जो बहुत सारे और भी कुंडलियां होती हैं, जैसे कि आप जानते हो तो नवमांश कुंडली होती है, इसी तरीके से और भी डिविजनल चार्ट्स होते हैं।
तो वहां भी अगर शनि का संबंध आपकी कुंडली के 11वें भाव से, दूसरे भाव से, 5वें भाव से या 9वें भाव से जुड़ जाता है, तो एक बड़ा अच्छा एक वेल्थ योग भी यहाँ पर जो है वो नजर आता है। एक आपको यहाँ पर एक इंजॉय करने का समय मिलेगा। जैसे ये काम त्रिकोण के अंदर ही आता है, तो आप ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते थे और आप अपने जिससे आप प्यार करते हैं उसे कुछ कह नहीं पा रहे थे, बड़ी शाय नेचर में अब आप थे, तो आपको ऐसा थोड़ा डेयरिंग आ सकता है कि आप अपनी बात खुल के कह सकते हैं। तो कुल मिला के पॉजिटिव साइन है। बच्चों की लाइफ के लिए अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इन्हें घर से दूर पढ़ने भेजें या नहीं भेजें, तो अब आप भेज सकते हैं उनसे घर से दूर। ये भी यहाँ पर एक पॉइंट नज़र आता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो लास्ट अगर हम कहें तो मीन राशि के लिए, मीन राशि यानी पाइसेस असेंडेंट या का जिनका फिर मून मीन राशि में, उनके लिए शनि अब कुंडली के 12वें घर में आ गए, ठीक है, 12th हाउस में, हाउस ऑफ फॉरेन लैंड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखें तो ऑल्दो ये 12वां घर जो है अगर सामान्यता देखें तो शनि के लिए अच्छा नहीं, बेडरूम में शनि का काम नहीं, ठीक है, कुछ कंटेक्स्ट में, ठीक है, और तो शनि काम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन 12वां घर जो है वो एक मोक्ष का घर भी है। तो यदि शनि अगर आपकी कुंडली में गुरु से जुड़े हुए हैं, विरक्ति से जुड़े हैं, तो फिर ये अच्छा नहीं, फिर आपको वो साधु सन्यासी या किसी तरीके की परेशानी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी दे सकते हैं, अध्यात्म का ज्ञान दे सकते हैं। अगर गुरु अच्छे हैं आपकी कुंडली में, यानी पहले, चौथे, 8वें, 9वें घर से जुड़े हुए हैं और साथ में शनि का भी संबंध है, तो आध्यात्मिक चिंतन प्राप्त हो सकता है। आप गुरु के आश्रम में जा सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, आपको लाइफ की रियलिटीज जो हैं वो अच्छे से समझ में आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर शनि ऐसे नहीं है, देखिए एकांत और अकेलेपन में बड़ा फर्क है। एकांत में आप स्वयं का ध्यान कर रहे होते हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त हो रहे होते हैं, लेकिन अकेलेपन में आप बंद कमरे में बैठे भी 4 बातें सोच रहे होते हैं। तो अकेलापन भी कभी कभी यहाँ पर शनि दे सकते हैं अगर आपकी कुंडली का खुद का शनि अच्छा नहीं है। तो उस तरीके के अकेलेपन से बचें। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को किसी बंद कमरे में रखता है, तो उसका जरूर ध्यान रखें, सावधानी रखें, क्योंकि अकेलापन अगर चंद्रमा के साथ जुड़ा है तो अच्छा नहीं है। कई बार आत्मघाती प्रवृत्ति भी जो है वो हमें यहाँ पर दे देता है, बिना बात का एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर क्रिएट करता है। तो हमें न केवल खुद की बल्कि अपने परिवार में दूसरे लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इमोशनल सेंटिमेंट को ये हर्ट कर देता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि शनि बड़ा अच्छा अवसर है रेट्रोग्रेड शनि का, उसका पॉजिटिवली लाभ लें, अपने पास्ट लाइफ कर्मा से मुक्त होने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छे शुभ मांगलिक कार्य करें। अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं तो देवी की उपासना भी करें। तो चलिए मैं अपनी वाणी को और इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और कमेंट में आप, अगर आपके साथ इस पीरियड में काफ़ी कुछ आउट ब्रेकिंग, आउट स्पोकन, यूनिक होता है तो हमें ज़रूर बताएं। या बहुत सारी लंबे वर्षों से आपके जीवन में कोई परेशानियां चल रही थी जिनके आपके पास हल नहीं थे, तो उसके लिए भी आप हमें इस पर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।